जब हम पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे किताब की बात करते हैं तो ये केवल मेहनत करने या खुद को थकाने की बात नहीं करती, बल्कि ये उस मानसिकता को बदलने की बात करती है जो आज के समय में इंसान को कमजोर बना रही है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग आराम को जिंदगी का लक्ष्य बना चुके हैं और संघर्ष से डरने लगे हैं, जबकि ये किताब साफ साफ कहती है कि जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा भी पुश नहीं करता, वो धीरे धीरे अपनी ही क्षमता को मार देता है और फिर शिकायत करता है कि जिंदगी में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। ये किताब हमें आईना दिखाती है और पूछती है कि क्या आप सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो आसान है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव कभी भी आसान कामों से नहीं आता, वो हमेशा उन कामों से आता है जिन्हें करने का मन नहीं करता, जिनसे शरीर थकता है, जिनसे दिमाग बहाने ढूंढता है और जिनसे दिल डरता है। और यही कारण है कि पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे हमें सिखाती है कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि मोटिवेशन कभी भरोसेमंद नहीं होता, वो आता है और चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाती है, चाहे मूड अच्छा हो या खराब, चाहे हालात साथ दे या नहीं। क्योंकि जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो अपने दिमाग को ट्रेन करता है कि हालात नहीं, फैसले जिंदगी बदलते हैं। और यही मानसिकता धीरे धीरे इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। किताब बार बार ये बात दोहराती है कि हर दिन खुद को पुश करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को तोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्योंकि कंफर्ट जोन वही जगह है जहां सपने मर जाते हैं और औसत जिंदगी पैदा होती है। और जब इंसान रोज थोड़ा सा भी अपने डर, आलस्य और बहानों के खिलाफ जाता है, तो वो अंदर से मजबूत बनने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उसे खुद पर भरोसा होने लगता है कि वो मुश्किल हालात में भी टिक सकता है। क्योंकि असली ताकत शरीर से नहीं, उस आदत से आती है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये भी सिखाती है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे इंतजार करते रहते हैं कि सही समय आएगा, सही हालात बनेंगे, सही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग रोज खुद को पुश करते हैं वही सही समय बना लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज खुद पर काम नहीं किया तो कल भी हालात नहीं बदलेंगे। और यही कारण है कि ये किताब हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो शिकायतों से बाहर निकलकर नतीजे चाहता है। क्योंकि ये किताब सीधे सीधे कहती है कि कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई रोज आपको मोटिवेट नहीं करेगा और कोई आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद को रोज धक्का देना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि जो इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो इंसान अपने मन को डिसिप्लिन सिखा देता है वही अपनी किस्मत बदल देता है। और जो इंसान अपने मन को डिसिप्लिन सिखा देता है वही अपनी किस्मत बदल देता है। क्योंकि पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये साफ बताती है कि मन सबसे बड़ा बहाना मशीन है। वो हर सुबह आपको कारण देगा कि आज क्यों आराम करना चाहिए, आज क्यों बाद में शुरू करना चाहिए, आज क्यों थोड़ा रुक जाना चाहिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वे अपने मन की नहीं सुनते, वे अपने लक्ष्य की सुनते हैं। और यही रोज रोज खुद को पुश करने की असली परिभाषा है। ये किताब समझाती है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं दिनों मेहनत करते हैं जब मन करता है तो आप औसत से ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि मन तो हर उस काम से भागता है जिसमें दर्द, मेहनत और अनुशासन हो। लेकिन असली विकास वही होता है जहां असहजता होती है। और इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि हर दिन अपने लिए एक ऐसा काम चुनो जो कठिन हो, जो डराए,
जो थकाए, क्योंकि वही काम आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। किताब ये भी बताती है कि लोग अक्सर दूसरों से तुलना करके थक जाते हैं, सोशल मीडिया देखकर खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे आपको दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना सिखाती है, क्योंकि असली मुकाबला बाहर नहीं, अंदर होता है। आज का आप बनाम कल का आप। और जिस दिन आपने खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई भावना नहीं है, ये एक आदत है। और आदत तब बनती है जब आप बिना बहाने रोज काम करते हैं, चाहे परिणाम दिखें या न दिखें का। क्योंकि शुरुआत में मेहनत हमेशा बेकार लगती है, पसीना व्यर्थ लगता है और संघर्ष अर्थहीन लगता है। लेकिन यही वो दौर होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और यही वो दौर होता है जहां जो इंसान खुद को रोज पुश करता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है। किताब में साफ कहा गया है कि जिंदगी में कोई जादुई पल नहीं आता जब सब आसान हो जाए, बल्कि जो लोग रोज कठिन रास्ता चुनते हैं, उन्हीं के लिए जिंदगी बाद में आसान बनती है। और यही कारण है कि ये किताब दर्द से भागने के बजाय दर्द को अपनाने की मानसिकता सिखाती है का। क्योंकि दर्द अस्थाई होता है, लेकिन पछतावा स्थायी होता है। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये भी समझाती है कि थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है, गिर जाना कमजोरी नहीं है, उठने से मना कर देना कमजोरी है। और जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो हार को भी ट्रेनिंग की तरह देखता है। वो असफलता से सीखता है, खुद को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाता है। और धीरे धीरे उसका दिमाग इस तरह ट्रेन हो जाता है कि मुश्किल हालात उसे डराने के बजाय चुनौती देने लगते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म ड्रीम्स कुर्बान कर देते हैं। आज थोड़ा आराम, आज थोड़ा टालना, आज थोड़ा बहाना, और यही छोटे फैसले मिलकर पूरी जिंदगी को औसत बना देते हैं। लेकिन जो इंसान हर दिन खुद से कहता है कि आज भी पुश करूंगा, आज भी खुद से लड़ूंगा, वही इंसान धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां हालात भी उसे रोक नहीं पाते। लेखक ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने भविष्य से प्यार करना। क्योंकि जब आप आज खुद को पुश करते हैं, तो आप अपने आने वाले कल को आसान बनाते हैं। और यही सोच इंसान को हर दिन उठने की ताकत देती है, चाहे कोई तारीफ करे या न करे, चाहे कोई साथ दे या न दे। क्योंकि जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो बाहरी वैलिडेशन का मोहताज नहीं रहता, वो अंदर से मजबूत होता है। उसे पता होता है कि वो सही रास्ते पर है। और जैसे जैसे इंसान रोज खुद को पुश करता जाता है, वैसे वैसे उसे एहसास होने लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसका अपना आलस, डर और टालने की आदत थी। और पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे इसी सच्चाई को बहुत साफ शब्दों में सामने रखती है कि जब तक आप खुद से सख्त नहीं बनेंगे, दुनिया आपसे और सख्ती से पेश आएगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आज मैं वही कर रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ाएगा, या वही जो मुझे आराम देगा। क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले लोग आराम नहीं चुनते, वे प्रगति चुनते हैं। किताब ये भी बताती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो हथियार है जो हर हाल में काम करता है, चाहे मन हो या न हो, चाहे मौसम सही हो या न हो। और यही कारण है कि रोज खुद को पुश करना एक निर्णय है, भावना नहीं। लेखक ये भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद पर दबाव डालना छोड़ देते हैं।
वे खुद को चुनौती देना बंद कर देते हैं, और जैसे ही इंसान अपनी सीमा को सुरक्षित मान लेता है, वहीं उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जो इंसान रोज थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है, रोज खुद को अनकंफर्टेबल स्थिति में डालता है, वही इंसान धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि आपको हर दिन 100% परफेक्ट नहीं होना है, आपको बस हर दिन ईमानदार होना है। ईमानदार अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति, क्योंकि छोटे छोटे ईमानदार प्रयास ही बड़े परिणाम बनाते हैं। और यही सोच इंसान को हार के बाद भी खड़ा रखती है। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये भी सिखाती है कि जब कोई आपको देख नहीं रहा हो, जब कोई तारीफ न कर रहा हो, जब कोई ताली न बजा रहा हो, तब भी मेहनत करना ही असली चरित्र है, क्योंकि वही मेहनत एक दिन आपकी पहचान बनती है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आप आज खुद को नहीं पुश करेंगे तो कल हालात आपको पुश करेंगे, और हालात कभी नरमी से पुश नहीं करते, वे तोड़ देते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंसान खुद ही अपने ऊपर अनुशासन का भार डाले, ताकि जिंदगी का बोझ उसे कुचल न सके। किताब ये भी समझाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। आत्मविश्वास रोज किए गए कठिन कामों से बनता है। हर बार जब आप मन के खिलाफ जाकर काम करते हैं, हर बार जब आप बहाने को ना कहते हैं, तब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, और यही आत्मविश्वास आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। और जब इंसान खुद पर गर्व करना सीख लेता है, तभी उसे समझ आता है कि रोज खुद को पुश करना कोई सजा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा उपहार है जो वो खुद को दे सकता है। क्योंकि पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये साफ कहती है कि आपकी पहचान आपके बड़े बड़े सपनों से नहीं बनती, बल्कि उन छोटे फैसलों से बनती है जो आप हर दिन लेते हैं। जैसे आज जल्दी उठना, आज थकान के बावजूद काम करना, आज डर के बावजूद आगे बढ़ना, और यही छोटे फैसले मिलकर एक मजबूत चरित्र बनाते हैं। किताब ये भी समझाती है कि जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं आता जब सब कुछ सही हो, जब हालात परफेक्ट हो, जब मन पूरी तरह तैयार हो, बल्कि सही दिन वही होता है जब आप बिना तैयारी के भी काम शुरू कर देते हैं। और यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग करती है। लेखक कहते हैं कि खुद को पुश करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद से नफरत करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि खुद को औसत जिंदगी में फंसा हुआ नहीं देख सकते। इसलिए आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। किताब ये भी बताती है कि दर्द से डरने वाले लोग जिंदगी से भी डरते हैं, लेकिन जो लोग रोज मेहनत के दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, वे जिंदगी के किसी भी झटके से टूटते नहीं, क्योंकि वे अंदर से मजबूत हो चुके होते हैं। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये भी सिखाती है कि जब आप लगातार खुद को पुश करते हैं, तो आपका दिमाग नए स्तर पर काम करने लगता है। आपकी सोच बड़ी होती जाती है, आपका डर छोटा होने लगता है, और जो काम कभी असंभव लगता था वो धीरे धीरे संभव दिखने लगता है। लेखक ये भी कहते हैं कि बहाने अक्सर सच जैसे लगते हैं, लेकिन वे आपको कहीं नहीं ले जाते, और जिस दिन आप अपने बहानों को पहचानना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। किताब ये भी याद दिलाती है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई जादू नहीं होगा, कोई अचानक मौका नहीं गिरेगा। आपको खुद ही उठना है, खुद ही चलना है, और खुद ही रोज खुद को पुश करना है, क्योंकि यही आदत एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और यही सोच आपको हर सुबह ये कहने की ताकत देती है कि चाहे आज मन करे या न करे, मैं आज भी खुद को पुश करूंगा, क्योंकि मेरा सपना मेरे आराम से बड़ा है। क्योंकि जब इंसान ये ठान लेता है कि वो हर दिन खुद को पुश करेगा, तब वो धीरे धीरे ये समझने लगता है
कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हालात बदलने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की होती है। और पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे यही सिखाती है कि जो इंसान रोज अपने आराम से एक कदम आगे जाता है वही भविष्य में दूसरों के लिए मिसाल बनता है। क्योंकि आराम आपको आज अच्छा महसूस कराता है, लेकिन मेहनत आपको कल गर्व महसूस कराती है। और यही फर्क एक साधारण जीवन और एक अर्थपूर्ण जीवन के बीच होता है। किताब यह भी बताती है कि कई बार आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा। लेकिन वही समय आपकी असली परीक्षा होता है, क्योंकि जो इंसान बिना दर्शकों के भी मेहनत करता है वही असली विजेता होता है। और रोज खुद को पुश करने की आदत आपको यही सिखाती है कि आपको तालियों की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य की याद की जरूरत है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे थकान को हार समझ लेते हैं, जबकि थकान इस बात का सबूत होती है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और जो इंसान थक कर भी रुकता नहीं, वही इंसान अंत में वहां पहुंचता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। किताब यह भी समझाती है कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है बल्कि आजादी की चाबी है। क्योंकि जब आप खुद को रोज पुश करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन, अपने डर और अपने हालात के गुलाम नहीं रहते, आप खुद के मालिक बन जाते हैं। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये भी बताती है कि हर दिन बराबर नहीं होता, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन निराशा से भरे होंगे, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, लेकिन उन दिनों भी आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है, क्योंकि वही दिन आपके चरित्र को गढ़ते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आप इंतजार करते रहे कि मन कब तैयार होगा तो जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए तैयार होने का इंतजार मत करो, चलते चलते तैयार बनो। और यही सोच आपको हर दिन एक कदम आगे ले जाती है। किताब यह भी सिखाती है कि आप कितनी बार गिरे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप हर बार उठकर खुद को फिर से पुश करते हो या नहीं। क्योंकि हर बार उठना आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपना लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी पहचान बन रही है। और वही लोग जो कभी आप पर शक करते थे, वही लोग एक दिन आपसे सीखना चाहेंगे। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि आपने हर दिन खुद को पुश किया, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए, बिना रुके। और यही लगातार प्रयास आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां आप पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से कहते हैं कि हाँ, मैंने खुद को हर दिन पुश किया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और जब इंसान इस बात को दिल से स्वीकार कर लेता है कि कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होगा, तभी वो सच में आगे बढ़ना शुरू करता है। क्योंकि पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये सिखाती है कि इंतजार करने वालों को जिंदगी कुछ नहीं देती, जिंदगी सिर्फ उन्हीं को देती है जो थके हुए पैरों से भी चलते रहते हैं। क्योंकि हर दिन खुद को पुश करने का मतलब ये नहीं कि आप सुपर ह्यूमन बन जाएं। इसका मतलब बस इतना है कि आप हार मानने से मना कर दे, चाहे मन कितना भी बहाना क्यों न बनाए। किताब ये भी बताती है कि इंसान अक्सर खुद को कम आंकता है। उसे लगता है कि वो इतना नहीं कर सकता, वो इतना नहीं सह सकता। लेकिन सच ये है कि इंसान की क्षमता उसकी सोच से कहीं ज्यादा होती है और रोज खुद को थोड़ा सा पुश करना उसी छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का तरीका है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि वो उन दिनों से बनता है जब कुछ खास नहीं होता, जब कोई तारीफ नहीं होती, जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन आप फिर भी काम करते हैं और वही दिन भविष्य की नींव रखते हैं। किताब ये भी समझाती है
कि अगर आप हर दिन खुद को पुश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद से ही दूर होते जाएंगे, आपके सपने छोटे पड़ते जाएंगे और आपकी आत्मा भारी होने लगेगी। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा तब दुखी होता है जब वो जानता है कि वह और बेहतर कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं की। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे यही दर्द महसूस करने से पहले चेतावनी देती है और कहती है कि आज मेहनत चुन लो ताकि कल पछतावे से न जूझना पड़े। लेखक ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से खुशी निकाल दें, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब है कि आप सस्ती खुशी छोड़कर सच्ची खुशी चुनें। वो खुशी जो मेहनत के बाद मिलती है, वो संतोष जो खुद पर जीत हासिल करने से आता है। किताब ये भी बताती है कि कई बार आपको लगेगा कि आप बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे बढ़ना भी आगे बढ़ना ही होता है। और जो इंसान रोज एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाता है, वो एक दिन बहुत दूर पहुंच जाता है। जैसे जैसे आप इस आदत को मजबूत करते जाते हैं, वैसे वैसे आपका डर कमजोर पड़ने लगता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है और आप खुद को उन हालात में भी शांत पाते हैं जहां पहले आप टूट जाया करते थे। लेखक ये भी समझाते हैं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, दिखाने में नहीं, बल्कि रोज चुपचाप काम करते रहने में होती है। क्योंकि शोर करने वाले जल्दी थक जाते हैं, लेकिन लगातार चलने वाले इतिहास बनाते हैं। और अंत में किताब यही याद दिलाती है कि आप ये सब किसी को साबित करने के लिए नहीं कर रहे, न समाज को, न रिश्तेदारों को, न दुनिया को। आप ये सब खुद के लिए कर रहे हैं, ताकि एक दिन जब आप आईने में खुद को देखें तो गर्व से कह सके कि हालात जैसे भी थे, डर जितना भी था, थकान कितनी भी थी, मैंने खुद को हर दिन पुश किया और यही मेरी पहचान है, यही मेरी ताकत है और यही मेरी जीत है। और जब इंसान इस रास्ते पर चलते चलते खुद को बदलता हुआ देखता है, तब उसे यह भी समझ आता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं, बल्कि आराम की आदत है। क्योंकि आराम धीरे धीरे सपनों को मार देता है और पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे इसी आराम के खिलाफ विद्रोह करना सिखाती है। ये किताब कहती है कि अगर आप आज अपने शरीर और मन को थोड़ा सा भी पुश नहीं करेंगे, तो कल वे आपको कमजोर बना देंगे और तब आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक ये भी समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद से सख्ती करना छोड़ देते हैं। वे खुद को छूट देने लगते हैं और वही छोटी छोटी छूट एक दिन बड़ी हार बन जाती है। किताब ये भी बताती है कि जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो धीरे धीरे दर्द से दोस्ती कर लेता है और जब दर्द दोस्त बन जाए तो डर अपने आप भाग जाता है। क्योंकि डर वही रहता है जहां इंसान आराम चाहता है। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये सिखाती है कि आपको हर दिन कोई बड़ी जीत नहीं चाहिए, आपको बस हर दिन खुद पर जीत चाहिए। आज का आलस हराना, आज का डर हराना, आज का बहाना हराना, और यही छोटी जीतें मिलकर एक अजेय इंसान बनाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी रोजमर्रा की आदतें बदलनी होंगी। क्योंकि बड़ी बातें सोचने से नहीं, रोज छोटे सही काम करने से बनती है। और यही वजह है कि ये किताब हर दिन उठकर खुद से एक वादा करने को कहती है कि चाहे मन करे या ना करे, मैं आज भी अपना काम करूंगा। किताब ये भी समझाती है कि कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन असल में वही मेहनत आपके अंदर जड़ें जमा रही होती है और जब समय आता है तो वही जड़ें आपको गिरने नहीं देती। जैसे जैसे इंसान रोज खुद को पुश करता है, वैसे वैसे उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। क्योंकि आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, वो खुद से किए गए वादों को निभाने से बनता है
और हर बार जब आप थक कर भी काम करते हैं, आप खुद की नजरों में ऊंचे उठ जाते हैं। किताब ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी निष्पक्ष नहीं होती, सबको बराबर मौके नहीं मिलते, सबको बराबर सहारा नहीं मिलता, लेकिन मेहनत सबको बराबर मौका देती है। और जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो अपने हालात को बहाना नहीं बनाता, वो उन्हें सीढ़ी बना लेता है। लेखक ये भी कहते हैं कि आपको दूसरों से तेज नहीं दौड़ना है, आपको बस रुकना नहीं है, क्योंकि जो चलता रहता है वही आगे पहुंचता है, चाहे धीरे ही क्यों न हो। और जब ये आदत आपकी पहचान बन जाती है, तब आप महसूस करते हैं कि अब आप हालात के गुलाम नहीं रहे, अब आप अपने फैसलों के मालिक हैं। आप टूटते नहीं, आप झुकते नहीं, आप थकते हैं लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि आपने खुद से एक वादा किया है कि आप हर दिन खुद को पुश करेंगे, चाहे दुनिया समझे या न समझे, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल। और यही वादा आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये अलग है, ये मजबूत है, ये हार नहीं मानता। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वही अंत में अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है। और जब इंसान इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, तब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, उसकी सोच बदल चुकी है, उसका नजरिया बदल चुका है। क्योंकि पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे ये साफ कहती है कि जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो शिकायत करना छोड़ देता है, वो रोना छोड़ देता है, वो बहाने बनाना छोड़ देता है, और यही बदलाव उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। किताब ये भी समझाती है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी ताकत, डर, आलस और टालने की आदत के नीचे दबी रहती है। लेकिन जब आप हर दिन खुद को थोड़ा सा भी पुश करते हैं, तो वही दबी हुई ताकत बाहर आने लगती है। लेखक कहते हैं कि इंसान की असली पहचान तब बनती है जब वो थका हुआ हो, निराश हो और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करे। क्योंकि आराम में तो हर कोई अच्छा दिखता है, लेकिन संघर्ष में जो खड़ा रहता है वही मजबूत होता है। किताब ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे और बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूर नहीं किया, उन्होंने खुद को पुश नहीं किया, और यही अधूरापन अंदर से इंसान को खा जाता है। पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे इसी अधूरेपन को खत्म करने की बात करती है और कहती है कि हर दिन ऐसा जियो कि रात को सोते समय तुम्हें यह सुकून हो कि आज तुमने खुद से झूठ नहीं बोला। लेखक ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं है, ये बस रोज सही काम करने की हिम्मत है। और जो इंसान ये हिम्मत रोज दिखाता है, वही धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है। किताब ये भी समझाती है कि कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई मान नहीं दे रहा, लेकिन वही मेहनत एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। क्योंकि समय हर चीज का हिसाब रखता है। जैसे जैसे इंसान रोज खुद को पुश करता है, वैसे वैसे वो मजबूत फैसले लेना सीखता है। वो कल करेंगे कहना छोड़ देता है, वो देखेंगे कहना छोड़ देता है, और यही स्पष्टता उसे आगे बढ़ाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कुछ न करना है, क्योंकि न करने का पछतावा सबसे भारी होता है। और जो इंसान रोज खुद को पुश करता है, वो इस पछतावे से बच जाता है। किताब ये भी सिखाती है कि आपको हर दिन जीतना नहीं है, आपको बस हार मानने से मना करना है। क्योंकि जो हार मानने से मना कर देता है, वो अंत में जीत ही जाता है। धीरे धीरे जब ये सोच आपकी आदत बन जाती है, तब आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों,
आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप मुश्किल आने पर भागेंगे नहीं, आप खुद को पुश करेंगे। और यही भरोसा इंसान को अंदर से अडिग बना देता है। उसे तोड़ना आसान नहीं रहता, क्योंकि उसने रोज खुद को तोड़ तोड़ कर मजबूत किया होता है। और यही वजह है कि पुश योरसेल्फ एवरी सिंगल डे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो आपको सिखाता है कि जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती। इसलिए उठो, चलो और हर दिन खुद को पुश करो, चाहे डर लगे, चाहे थकान हो, चाहे रास्ता लंबा हो, क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो रोज हार मानने से इनकार करता है।